हेलो दोस्तों, मेरा नाम है केशव नारंग एंड वेलकम टू माय चैनल इन्वेस्ट विद केशव। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तो जैसा आपने देखा कि बैंक निफ्टी के ऊपर आज हमें एक नया हाई देखने को मिला है। फ्रेश ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने लगाया है। लेकिन आप अगर निफ्टी को देखते हैं या बाकी मिड कैप और स्मॉल कैप को देखेंगे तो वहां पर अभी हमें नया हाई नहीं देखने को मिला है। सिर्फ ये जो अगर मैं बात करूं आपसे 23,970 का जो हमारा लो लगा, जो ब्लैक मंडे के नाम से अभी जब ये टैरिफ वाला अनाउंसमेंट हुआ था, अब वहां से जब हमें वो गैप डाउन के बाद एक ऊपर की तरफ एक जो मूव आया है, अगर आज आप देखोगे तो निफ्टी के ऊपर आज हम 24,000 के ऊपर चले गए और ऊपर की क्लोजिंग आई है। अब यहां से किस तरीके की चीजें रह सकती हैं, ये पूरा इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं और जो न्यूज फ्लो चल रहे हैं उसके बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स मिलते रहें। तो सबसे पहले अगर आप ब्रॉडर स्ट्रक्चर देखते हैं तो बैंक निफ्टी पे जैसे मैंने आपको बोला कि हमें एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिला है। निफ्टी के ऊपर आज हमारी जो क्लोजिंग आई है वो 24,150 के आसपास आई है और लगातार अगर आप नीचे से मैं मूव देखता हूं, वो 22,000 का जो लो लगा हमारा 21,970 में 22,000 पकड़ लेता हूं मोटा मोटा, तो लगभग आज 2200 पॉइंट का हमें ऊपर की तरफ एक वन वे डायरेक्शन में मूव आ गया है। पर्टिकुलरली इस अप्रैल मंथ में ही, अप्रैल मंथ में भी सिर्फ जो लास्ट 1 वीक के अंदर ही आया है, उस मंडे के उस लो के बाद। और अब किस तरीके से हो सकता है, और जो लास्ट हमारा जो फॉल आया था 23,800 से, हमने फ्राइडे को उसके आसपास कहीं क्लोजिंग दी थी और जो आज बंद हुए हैं वो आज उसके ऊपर जाके बंद हुए हैं। तो एक तरीके से कंफर्मेशन वाला आज की डेट में कहीं ना कहीं एक क्लोज आया है जो उस हाई के ऊपर आया है। तो वो हाई तो भी कहीं ना कहीं नगेट हो गया है। और नेक्स्ट अभी आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि जो बड़ा रेजिस्टेंस था वो बेसिकली 24,200 वाला, तो आज लगभग मार्केट एक बार वहां पे गया, उसको टेस्ट किया और जब शाम को नीचे आए तो थोड़ा थोड़ा नीचे आके वही 150 के आसपास की हमारी क्लोजिंग आ गई है। तो अब यहां से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास अगर आप देखो या जितने भी न्यूज चैनल आप देख रहे हो, तो मेरे हिसाब से आज लोग काफी खुश हैं। और जितने भी लोग अगर आप अपने आसपास देख रहे होगे तो हर एक इंसान आज की डेट में या तो फोमो की फीलिंग में है या उसको ये लग रहा है आफ्टर दिस मूव, ये जो 2200 पॉइंट का मूव आया है, उसको ये लग रहा है कि नीचे हमारी 22,000 पे एक बॉटम लग गई है। बॉटम लगी है या नहीं लगी वो आने वाले टाइम में पता चलेगा, बट जितना मैं देख पा रहा हूं या जितना मैं समझ पा रहा हूं, ऐसा बॉटम अभी लगता नहीं है कि अभी भी बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप शॉर्ट साइड में चले जाओ या ये चले जाओ वो चले जाओ, बट इस तरीके से बॉटम बनना थोड़ा मार्केट में मुश्किल है। इस तरीके से मार्केट में अक्सर बॉटम्स नहीं बनती अगर आप प्रीवियसली देखेंगे। और जिस तरीके से नीचे से आया है 24,000 के ऊपर जैसे आया तो चारों तरफ एक नया कहीं ना कहीं एक मूव बन गया है कि हर एक इंसान को लग रहा है कि निफ्टी के ऊपर अब एक नया ऑल टाइम हाई लगने वाला है, बिकॉज बैंक निफ्टी के अंदर ऑल टाइम हाई लग गया है। अब अगर इस पूरे मूव को आप एनालिसिस करेंगे, जो निफ्टी के अंदर ये 2200 पॉइंट का 2,200 पॉइंट का मूव आया है, इसका 80% मूव, अगर 70-80% जो मूव है वो बैंक निफ्टी की वजह से ही आया है। तो बैंक निफ्टी में भी वही 3-4 जो स्टॉक्स हैं, वो एक एचडीएफसी बैंक है, कोटक बैंक है, बजाज फिनसर्व है, ये सारे जो जितने भी फाइनेंस वाले स्टॉक्स हैं, बेसिकली एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, ये सारे जो स्टॉक्स हैं, तो इन ये जो रैली स्पॉन्सर्ड है 70-80%, वो इन्हीं से स्पॉन्सर्ड है। और अगर आप ब्रॉडर देखोगे, जो बाकी स्टॉक्स हैं बेसिकली हमारे ब्रॉडर इंडेक्सेस में, चाहे वो मिड कैप में है, चाहे स्मॉल कैप में है, चाहे इवन निफ्टी में ही है, वो कुछ खास नहीं चले हैं। वो अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से 30 से लेकर 50%, 60% तक नीचे गिरे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग स्पॉन्सर्ड रैली है ये, ब्रॉड बेस्ड रैली अभी तक तो नहीं दिख रही। या तो इसके बाद अब चलना स्टार्ट होगा तो हमें आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं, टुडे इज 21st ऑफ अप्रैल, जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ओवरऑल रैली एक अच्छी है, 2200 पॉइंट का एक अच्छी रैली, लेकिन ब्रॉड बेस्ड नहीं है। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स को ऊपर ले जाके कहीं ना कहीं निफ्टी को ऊपर ले आए हैं और कई बार आपको निफ्टी भ्रमित करने की भी कोशिश करता है। आप ब्रॉड उसमें रैली नहीं होती, लेकिन निफ्टी के लेवल्स आपको इस तरीके से दिखाए जाएंगे कि मार्केट अब बॉटम बना चुका है। तो अगर आप बॉर्डर जाके देखोगे, अपन अपना पोर्टफोलियो जाके देखोगे, आपने ट्विटर पे भी देखा होगा, काफी सारे लोग ये वाली बात बोल रहे हैं कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन पोर्टफोलियो ऊपर नहीं जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कई बार मार्केट आपको भ्रमित करने के लिए या आपको गलत सिग्नल देने के लिए इस तरीके की चीजें करती है कि वो निफ्टी को ऐसे लेवल पे ले जाएगी कि आपको लगेगा कि सब कुछ हो चुका है यहां से, अब आपका पोर्टफोलियो भी चलने लगेगा अगर अभी तक नहीं चला है तो इस तरीके की चीजें कई बार इंडिकेशन आता है। बट एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो ऐसा लगता है
कि ये मूव कहीं ना कहीं एक फेक मूव है। जिस तरीके से हमारा पहले 23,800 वाला मूव आया था, जो सिंगल डे में जब हम 1000 पॉइंट 1200 पॉइंट नीचे खुल गए थे और वो पूरे का पूरा मूव हमारा कैंसिल हो गया था, उसी तरीके से अब ये मूव भी एज ऑफ नाउ जो मुझे लगता है कि यहां से आप आने वाले महीनों में, अब ये महीना पर्टिकुलरली अप्रैल में तो ज्यादा दिन नहीं है और 24 की तो हमारी एक्सपायरी है, बट आने वाले महीनों में मतलब अगला जून और जुलाई, मई जून में कहीं ना कहीं आपको नीचे की डायरेक्शन का फॉल दिख सकता है और वो फॉल ये वाला जो लो लगा है उसको भी काट सकता है और जैसा हमारी पहली वीडियोस में भी बात हुई है उसके नीचे भी जा सकता है और वो जो इलेक्शन डे वाला लो है या फिर जो 20,300 पे ऊपर एक अपना गैप वहां पे गैप बना हुआ है वहां तक एक्सटेंड हो सकता है। तो अभी भी मैं उसी थ्योरी के ऊपर ही जाऊंगा, अभी भी व्यू वही रहेगा और एक आपसे चार्ट शेयर करता हूं और चार्ट के ऊपर एक बार थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो ये निफ्टी का अगर आप देखोगे 5 मिनट का चार्ट है और ये जो आज भी देखोगे हम लगभग गैप अप ओपनिंग खुली और हमने जो हाई लगाया है वही 24,190 के आसपास का हाई लगाया और जो नीचे क्लोजिंग आई है 24,121 की क्लोजिंग आई है। अब एक तो सबसे पहले हमने गैप ये वाला छोड़ दिया यहाँ पे, अगर आप देखोगे ये वाला 23 ये जो 500 पॉइंट उस दिन हम ऊपर खुले थे 22,900 के आसपास बंद हुए थे और 23,200 खुले थे, तो ये वाला गैप अभी भी छूटा हुआ है। तो अब ये कब पूरा करेगा, यहां से वापस आते हुए पूरा करेगा, कैसे पूरा करेगा वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा आपको लंबे चार्ट पे लेके चलता हूं, आपको ये इसको डेली चार्ट पे लेके चलते हैं। डेली चार्ट पे हमें थोड़ी क्लियरेंस ज्यादा आएगी। तो अगर आप डेली चार्ट के ऊपर देखोगे तो हम एक बार यहां से गिर चुके हैं, एक बार यही 23,800 से यहां पे गिरे थे और आज इसने जो क्लोजिंग दी है वो उसके ऊपर जाके दे दी और एक क्लियरली अगर आप टेक्निकल्स में देखोगे तो क्लियरली एक हमारे सामने एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अब ये फेक ब्रेकआउट है, क्या ब्रेकआउट है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन जो मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात करी थी, आप आरएसआई देखो, आरएसआई के ऊपर नया हाई अभी भी नहीं बना है, तो बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये मूव कैंसिल हो सकता है। ये देखो यहां पर ये जब आया था लास्ट टाइम और जो अब आया है, आप देखो इसके अंदर नया हाई नहीं बना और यहां पे आरएसआई पे स्ट्रेंथ नहीं है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल है। अब वो हम आने वाले टाइम में देखेंगे किस तरीके से चीजें होती हैं, वो सारी चीज समझेंगे। तो आप देखो ये अब हम दूसरा एक बार हम यहां से पलटे थे जनवरी के अंदर, तो 24,200 आज लगभग इसने ये वाला लेवल एक बार टेस्ट कर लिया है और ये वाला टेस्ट करके इसके ऊपर जाता है नहीं जाता है वो आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है या मुझे ऐसा चार्ट देख के समझ में आता है कि ये वाला जो लेवल है 24,800 वाला, 24 या 876, ये जो भी लेवल है 24, अब ये मोटा मोटा ये जोन पकड़ लो, ये नहीं कटना चाहिए निफ्टी के ऊपर। अगर ये भी कट के ऊपर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है तो फिर ये जो पूरा ट्रेंड है बेसिकली जो नीचे से हम 26,000 से गिरे हैं, फिर ये कहीं ना कहीं चेंज हो सकता है, ये कहीं ना कहीं इसके अंदर एक मतलब डेंट आ सकता है। फिर हमें एक बार दोबारा इसको रिव्यू करना पड़ेगा। बट ये एक बड़ा लेवल है 24,800 वाला, जो इसका पहला लोअर हाई बना था, वहां से नीचे वहां के ऊपर मार्केट शायद नहीं जाना चाहिए, वो हम आने वाले दिनों में देखना पड़ेगा। तो ये था निफ्टी के ऊपर। अब एक बार इसको अगर बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं, बैंक निफ्टी के ऊपर मैं अगर खोलता हूं तो बैंक निफ्टी ने, मैं जैसे आपने देखा आज हम ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुए हैं 55,304 और अगर आप ये मैंने इसका डेली चार्ट आपके सामने लगाया है तो इसके ऊपर भी हमें क्लियरली एक ब्रेकआउट नजर आ रहा है। अगर आप देखोगे तो हम 3 जुलाई 2024 में आए थे यहाँ पे, 2-3 बार हमने यहाँ पे टच किया इस लेवल पे और आज हमने यहाँ से क्लियरली एक ब्रेकआउट का हमें मिला और आरएसआई के ऊपर भी आप देखोगे तो एक ठीक ठाक हमें स्ट्रेंथ भी दिख रही है। तो बैंक निफ्टी में भी एज ऑफ नाउ कोई ऐसा नहीं दिख रहा कि जल्दी से बैंक निफ्टी कुछ नीचे आ जाने वाली है, क्योंकि वैसे भी अगर किसी चीज के अंदर स्ट्रेंथ है और चार्ट पे वो दिख रही है तो उसमें ये बेरिश बात करना थोड़ा सा मुश्किल भी है और आई थिंक उसमें दिक्कत भी है। तो एज ऑफ नाउ निफ्टी के ऊपर थोड़ा सा हमें डाइवर्जेंस देखने को मिले हैं और आई थिंक ये चीज काफी ज्यादा भ्रमित कर सकती है लोगों को कि निफ्टी के ऊपर अब ऑल टाइम हाई बनेगा और क्योंकि बैंक निफ्टी में बन गया है। आई थिंक ये एक फेक पिक्चर दिखाई जा रही है, ये एक गलत एक धारणा बना सकते हैं लोगों के बीच में और आई गेस इस वजह से लोग काफी फंस सकते हैं। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपको क्या लगता है कि क्या ऐसा होने वाला है? क्या जो मैंने आपसे चीज शेयर करी, जो लॉजिक शेयर किए, क्या ऐसा होने वाला है, नहीं होने वाला? आप मेरे को कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ। उसके अलावा कुछ न्यूज की बात करता हूं आपसे, तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक और इन सब बैंक्स के नतीजे जो आए हैं अभी सैटरडे और अपने जो ओवर द वीकेंड, तो उसमें भी जो चीज थी बेसिकली बैंक्स के जो प्रॉफिट्स आए हैं काफी अच्छे आए हैं
और कहीं ना कहीं अब ये जो नीचे रेट कट्स भी हो रहे हैं काफी, आप देखोगे तो चीजें भी पॉजिटिव होना स्टार्ट हो गई हैं। आरबीआई का रेट कट भी काफी ज्यादा एंटिसिपेटेड हो गया है, तो हमारी यील्ड जो है वो भी नीचे आ रही है। तो अब इस वजह से हो क्या रहा है कि बैंक्स का जो ट्रेजरी होता है उसके अंदर भी उनको गेन्स देखने को मिलेंगे, तो वहां से भी उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है। तो अब अगर आप देखोगे तो ब्रॉडली बैंक्स के लिए स्ट्रक्चर अच्छा बन रहा है, लेकिन इन अ लॉन्गर रन हमेशा जो बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही चीजें कहीं ना कहीं पैन आउट होंगी। ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जाएगा, बट ऐसा नहीं हो सकता कि निफ्टी को आउट परफॉर्म करने लग जाए, ऐसा अभी एज ऑफ नाउ तो चार्ट्स के ऊपर नहीं लग रहा है। इसके अलावा अगर आप यूएस वाला देखोगे तो यूएस के अंदर अभी वो टैरिफ वाला सारा सिस्टम चल ही रहा है, और आईटी के भी जो हमारे रिजल्ट्स आए उन्होंने भी यही गाइडेंस दी कि हमारी सिंगल डिजिट में ग्रोथ रहने वाली है नेक्स्ट इस पूरे साल के लिए। और यूएस किस तरीके से आगे अब इसको लेके चलता है और वो क्या किसी रिसेशन की तरफ मूव हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चल रहा है वहां पर, और ये टैरिफ अगर धीरे धीरे ऐसे जैसे चल रहे हैं चाइना वाले टैरिफ इस तरीके से कंटिन्यू रहते हैं, और अभी नेगोशिएशंस जो हैं वो ऑन गोइंग है, हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो भी वहां गई हुई हैं और उधर से भी यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, तो चल रहा है अभी। बट इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन के नंबर्स आएंगे अगले 2-3 महीने में, वहां हमें रियल इंपैक्ट देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो बेसिकली आप देखोगे कि ये टैरिफ का इंपैक्ट जब इन्फ्लेशन के अंदर नंबर्स में आएगा तो एक्चुअल में हमें उसका एक्चुअल इंपैक्ट देखने को पता चलेगा, जिसकी वजह से अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है तो वहां पर यूएस में एक रिसेशन का खतरा हो सकता है। तो अभी ओवरऑल इस वीडियो का मकसद यही है, यही आपको बताना है कि ओवरऑल हमारा खतरा अभी टला नहीं है। आपको हो सकता है कि इधर उधर न्यूज सब कुछ पॉजिटिव दिख रही हो, जैसे एक न्यूज एक और भी थी कि इंडिया की जो इन्फ्लेशन है वो 2019 के लेवल पे आ गई है, लेकिन आप अपने आसपास देखो क्या चीजें सच में सस्ती हो गई हैं? क्या हम 2019 वाली इन्फ्लेशन पे आ गए हैं? आई थिंक वो ऑन ग्राउंड वो पिक्चर नहीं है। अब वो डेटा किस तरीके से बना रहे हैं, किस तरीके से नहीं बना रहे हैं, वो तो सरकार ही बता सकती है, बट अपने आसपास अगर आप देखोगे तो चीजें वैसी तो लग नहीं रही हैं। अगर आपको लग रही है, आपको क्या ओपिनियन है? आपको लग रहा है कि अब इन्फ्लेशन कहीं ना कहीं उसी लेवल पे पहुंच गई है जो 2019 में थी, या इसका उल्टा है कि डिमांड स्लो हो गई है, जो पहले 3-4 साल में डिमांड थी अब वो डिमांड कहीं ना कहीं स्लगनेस आ रही है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन का नंबर इस तरीके से आ रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मैसेज आप तक जरूर पहुंचा होगा जो चीजें आपसे शेयर करी। और कैसा लगा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। और मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में इसी तरह के कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय हिंद।